राजकुमार मैथमेटिक्स.com में आप सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि देखना है कि सेट जो है तो इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, इसको क्वेश्चन को भी समझना है और समझ करके इसको करेक्ट आंसर करना है। तो आज हम लोग मॉडल सेट 2 का जो क्लास 10 के हैं तो क्वेश्चन संख्या 15 का हल करते हैं। तो इसमें क्या 15 नंबर क्वेश्चन क्या लिखता है इस पर ध्यान देंगे। द्विघात समीकरण के समान या पुनरावृत्ति मूल होने के लिए शर्त है। तो हम कहेंगे कब पुनरावृत्ति होता है। पुनरावृत्ति का मतलब एक ही मान अल्फा हो या बीटा हो, दोनों का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो कौन स्थिति में होता है, ये ग्रेटर देन है तो इसमें हम कह सकते हैं कि वास्तविक हवा असमान होता है। और d इक्वल टू 0 यानी d का मान अगर 0 के बराबर आते हैं तो क्या होता है कि कोई भी समीकरण क्या होगा, समान या पुनरावृत्ति होने के लिए क्या है, शर्त होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 2। अब हम लोग पॉइंट 16 में देखते हैं कि द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 = 0 का विविधकर है। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं कि यहाँ से a को चुनते हैं, यहाँ से b को और यहाँ से c को। तो a इक्वल टू कितना 1 होगा, b इक्वल टू -5 और c इक्वल टू 4। इसलिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि d इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac। तो अगर b का मान हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या है -5, तो -5 का क्या होगा, स्क्वायर होगा -4। a का मान क्या है 1 और c का मान क्या है 4। अगर -5 को दोबारा हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं यानी गुना करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 को 2 का कर लिए तो कितना होगा 25। अब इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा कि 4 × 1 = 4 और 4 को 4 से हम लोग अगर मल्टीप्लाई यानी गुना करते हैं तो कितना होगा 16, और इसमें अगर हम लोग घटा देते हैं तो कितना होता है 9। इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा ये 9 होगा। तो फिर हम इसको ऑप्शन में देखना चाहेंगे कि किसमें है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 ऑप्शन में 4 है, 2 में 7 है और 3 में 9 है। तो बिल्कुल ये करेक्ट होगा ये आंसर, ठीक है। फिर हम लोग 17 नंबर में लिखते हैं कि द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविधकर क्या होगा। तो फिर इसको भी हम लोग आराम से हल कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन जैसा ही है, विविधकर ज्ञात करना है तो हम लोग आसानी इसको हल कर लेंगे। कितना नंबर 17 नंबर ना। तो अब देखिए इसमें भी हम लोग सबसे पहले a चुनेंगे। तो a कितना है आपका 3 है, b कितना है उसको हम लोग देखते हैं तो क्या है -2 है, और c कितना है तो देखेंगे कि यहाँ पे 1/3 है। तो फिर इसको हम लोग d निकलाएंगे तो d इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac। तो b का मान है -2 का स्क्वायर और 4 का 4, और ये तो फॉर्मूला से 4 होता है तो अब क्या है a का मान कितना है 3 और c का मान है 1/3। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाते हैं। फिर इसको अगर हम लोग -2 को 2 बार गुना करते हैं तो क्या होगा +4 हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या होना 4, और 4 में 4 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा 0। इसलिए करेक्ट दी आंसर ये 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन 0 कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए 0 दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग हल करेंगे प्रश्न संख्या मॉडल सेट 2 के समीकरण क्या बोलता है 8वां नंबर, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 के मूल क्या होगा। तो इसको हम लोग मूल निकालेंगे। तो मूल फल निकालने के लिए तो सबसे पहले हम लोग a b c चुनते हैं और उसका d निकाल लेते हैं, फिर अल्फा बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो 8वां नंबर हम लोग हल कर रहे हैं तो किस तरीका से इसको हल करेंगे। तो a इक्वल टू कितना है 3 है, b इक्वल टू -2 है और c इक्वल टू क्या है 1/3 है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका d निकलाएंगे तो क्या होगा d इक्वल टू b² - 4ac। तो b का मान क्या है -2 का स्क्वायर -4, और a का मान है 3 और c का मान है 1/3। अब 3 से 3 कैंसिल। अब क्या हुआ -2 को अगर 2 बार हम लोग गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 और इधर 4, और इक्वल टू क्या निकल गया 0, यानी d का मान क्या निकला 0 के बराबर निकल गया। तो हम लोग जानते भी हैं अगर
बी का मान 0 आता है तो अल्फा और बीटा के दोनों का मान क्या होगा, सेम होगा। तो हम सबसे पहले अल्फा का निकाल लेते हैं, -b प्लस √t/2a होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब -b में देखेंगे, -b का मान क्या है, b का मान क्या है तो माइनस है, और यहाँ भी सूत्र का भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और b का मान क्या है 0 है। अब 2 का 2 और a का मान कितना है 3 है, तो 3 लिख लिए। अब इसको हल करेंगे तो 2 हुआ, 0 का वर्ग लो तो 0, 0 का वैल्यू खत्म कर देते हैं। अब 3 दूना कितना होगा 6 होगा। अब कट देते हैं इसको, 2 3 6 होता है, तो 1/, कितना निकल गया 3 निकल गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि बीटा का भी मान कितना होगा 1/3, क्योंकि जब b का मान 0 के बराबर आता है तो अल्फा और बीटा के मान क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए इस पर हम लोग आंसर के लिए करते हैं कि 1/3 और 1/3, तो इसको हम लोग देखेंगे, ये जिस ऑप्शन में भी इसको दिया हुआ है वही हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। तो कहां पर देख रहे हैं, इसमें 1 नंबर में देखते हैं 1/4 है, इसमें 1/2 है, ये 2 नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि 1/3 करेक्ट आंसर ये होगा। चलिए, थैंक यू अगले वीडियो के लिए।